हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो? आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो आज बीआरओ एमटी ड्राइवर की क्लास 2 होने वाली है साथियों। बीआरओ ड्राइवर मैकेनिकल ट्रेड के लिए जो क्लास होती है, ट्रेड वाइज क्लास जो रखी गई है साथियों, उसकी क्लास 2 होने वाली है। इसमें हम इम्पोर्टेंट ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ते हैं साथियों। पहले हम इसमें 25 क्वेश्चंस पढ़ते थे साथियों। अब इस क्लास में हम 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। सभी क्वेश्चन साथियों ट्रेड रिलेटेड होंगे। बीआरओ ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट की ट्रेड से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनते हैं उसी से रिलेटेड साथियों ये क्वेश्चन रहेंगे इस क्लास में। तो सभी साथी क्लास को एंड तक पूरा देखें, क्लास में एंड तक जुड़े रहें सभी साथी, और सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से पढ़ें सभी साथी। सभी क्वेश्चंस जो हैं वो आपके एग्जाम से ओरिएंटेड क्वेश्चंस को इसमें रखा गया है। सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहने वाले, तो सभी साथी क्लास में एंड तक जुड़े रहें। इसकी एक क्लास हो चुकी है साथी। जिन भी साथियों ने नहीं ली वो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। क्लास 1 हो चुकी है। जिन भी साथियों ने नहीं ली है जल्दी से जाकर आप उस क्लास को ले सकते हैं। और साथियों बीआरओ जीके की क्लासेज भी हो चुकी हैं। करीब 7 क्लासेज हो चुकी हैं, वो हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं। जिन भी साथियों ने उनको नहीं लिया है चैनल पर जाकर उन क्लासेज को कंप्लीट जरूर कर लें साथियों। स्टार्ट करने से पहले साथियों आपसे रिक्वेस्ट है हमारी, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियोज का अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। क्लास स्टार्ट करने से पहले साथियों देख सकते हैं बीआरओ ड्राइवर एमटी ट्रेड रिलेटेड पीडीएफ नोट्स आ चुके हैं। जो भी साथी बाई करना चाहते हैं जल्दी से बाई कर लें। इस नोट्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है? इस नोट्स में आपको 300 एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलेंगे, विद आंसर के साथ मिलेंगे साथियों। इसमें जो भी क्वेश्चंस आपको 300 क्वेश्चंस दिए जाएंगे इस पीडीएफ नोट में साथियों, और ये 300 के 300 क्वेश्चंस बीआरओ ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। सारे के सारे क्वेश्चन आपकी ट्रेड से रिलेटेड ही क्वेश्चंस इसमें रखे गए हैं। एक भी क्वेश्चन आपकी ट्रेड से बाहर का नहीं इसमें रखा गया है। सभी क्वेश्चंस आपकी ट्रेड से रिलेटेड ही रखे गए हैं। अभी इसको बाई करने चाहते हैं जो भी साथी, ओनली ऑन आपको 80 रुपये में, यानी कि 80 रुपये में आपको मिल जाएगा ये पीडीएफ नोट। जो भी साथी बाई करना चाहते हैं तो हमारे इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें साथियों। इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज करना होगा। पेमेंट कैसे करना है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको क्या भेजना है? इस व्हाट्सएप नंबर पर साथ को आपको भेजना है, सर मुझे बीआरओ के पीडीएफ नोट्स चाहिए, ये लिखकर भेजना है साथियों। वहाँ पर आपको हमारा पेमेंट का स्कैनर दे दिया जाएगा और जैसे ही आप वहाँ पर पेमेंट करेंगे तो आपको पीडीएफ नोट्स तुरंत वहीं उसी व्हाट्सएप पर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा साथियों। एक अच्छी तैयारी के लिए साथियों आपको पीडीएफ नोट्स जरूर बाई करने चाहिए आपके एग्जाम के लिए, बेहतर तैयारी के लिए, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी ट्रेड से रिलेटेड रखे गए हैं। ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जो पूछे जाएंगे वो साथियों आपकी ट्रेड से रिलेटेड ही पूछे जाएंगे। एक और बात साथियों, बीआरओ जीके के भी नोट्स साथियों हैं हमारे पहले से ही रेडी हैं। जो भी साथी उनको बाई करेगा, एक साथ अगर बाई करेगा बीआरओ जीके प्लस ट्रेड रिलेटेड, ड्राइवर ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चंस अगर दोनों एक साथ आप बाई करेंगे तो आपको ये ओनली ऑन 150 रुपये में मिलेंगे। अन्यथा अगर आप सिंगल बाई करेंगे, ओनली एक ही बाई करेंगे तो आपको एक नोट्स आपको 80 रुपये में मिलेगा। अगर दोनों बाई करते हैं तो ओनली ऑन 150 में आपको मिल जाएंगे दोनों के दोनों नोट्स। तो मेरे हिसाब से साथियों आपको दोनों नोट्स बाई करने चाहिए। जीके के नोट्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है वो भी देख लेते हैं साथियों। तो साथियों ये रहे जीके के नोट्स, सभी पोस्टों के लिए इम्पोर्टेंट है। आपने किसी भी पोस्ट के लिए आया, लेकिन अभी जो आपका एग्जाम है ड्राइवर का उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। ये मतलब जीके जो पूछी जाती है साथियों ये सभी पोस्टों में पूछी जाती है। इसमें नोट्स में जो आपको मिलेंगे, आपको 250 एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलेंगे। खास बात यह है इस नोट की साथियों, इस बीआरओ जीके में, इसमें जितने भी बीआरओ जीके की ट्रेड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते बीआरओ जीके से, बीआरओ का मुख्यालय, बीआरओ का स्थापना, जो भी कुछ है बीआरओ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं सारे इसमें रखे गए हैं साथियों। इसका प्राइस भी साथियों ओनली ऑन 80 रुपीज़ है, 80 रुपये रखा गया है।
जो भी साथी इसको बाई करना चाहते हैं, ऑफर सीमित समय के लिए है। इसका रेट बाद में साथियों बढ़ा दिया जाएगा। जो भी साथी बाई करना चाहते हैं जरूर बाई करें। दोनों नोट्स आप जरूर बाई करें। दोनों नोट्स अगर आप बाई करेंगे तो आपको ओनली ऑन 150 में मिल जाएंगे, यानी कि 10 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिलने वाला है। बाई करने के लिए साथियों मैंने जो आपको व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर दिया है उस पर आपको मैसेज करना है। वो व्हाट्सअप नंबर साथियों आपको क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहाँ से कर सकते हैं। और साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी इसकी जानकारी मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक भी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके आप हमें पेमेंट करेंगे। पेमेंट कैसे करना है वो भी आपको दिखा देते हैं साथियों। पेमेंट करने के लिए साथियों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर ये हमारा पेमेंट का स्कैनर है, क्यूआर स्कैनर है। इसको स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर यहाँ से आप नहीं कर पाते हैं तो आपको व्हाट्सएप पर आप जब मैसेज करेंगे वहाँ पर भी आपको स्कैनर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहाँ से आप उसको स्कैन करके पेमेंट करवा देंगे तो आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएगी। और साथ ही एक बात ध्यान रखें, आपको पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पर जरूर भेजें। अगर स्क्रीनशॉट आप नहीं भेजेंगे तो आपको पीडीएफ नहीं मिल पाएगा। तो याद रहे आपको स्क्रीनशॉट जरूर शेयर करना है व्हाट्सएप पर, पेमेंट होने के बाद तभी आपको नोट्स मिल जाएंगे। एक अच्छी तैयारी के लिए साथियों मेरे हिसाब से आपको दोनों नोट्स बाई करने चाहिए, आपको फ़ायदा भी है इसमें। बीआरओ जीके प्लस आपको ड्राइवर ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चन जरूर दोनों के दोनों आपको बाई करनी चाहिए एक अच्छी तैयारी के लिए। चलिए देखते हैं आज की क्लास साथियों और आज के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो दोस्तों आज का पहले क्वेश्चन हमें दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन, इंजन में पिस्टन रिंग का कार्य क्या है? इंजन में पिस्टन रिंग का कार्य क्या होता है? ऑप्शन देखेंगे साथियों, ए संपीड़न रोकना, बी तेल लीक रोकना, या फिर सी दोनों ए और बी, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बताएंगे साथियों। इसका राइट आंसर देखेंगे साथियों फटाफट। तो इसका साथियों राइट आंसर रहने वाला है सी, बिल्कुल इसका सही जवाब है साथियों। दोनों ए और बी, संपीड़न रोकना, तेल रोकना, इंजन में पिस्टन रिंग का कार्य होता है। क्या कार्य होता है साथियों? संपीड़न को रोकना, तेल की लीक को रोकना, इंजन में पिस्टन का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। और आज का क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया है साथियों, इंजन की कूलिंग प्रणाली में क्या प्रयोग होता है? इंजन की कूलिंग प्रणाली में क्या उपयोग होता है? इंजन की कूलिंग प्रणाली में क्या उपयोग होता है? ए इंजन ऑयल, बी कूलेंट, या फिर सी फ्यूल, या फिर डी ब्रेक फ्लूइड। तो इसका सही जवाब बताएंगे साथियों। तो इसका राइट आंसर बताएंगे साथियों। तो इसका सही जवाब रहने वाला है साथियों बी, बिल्कुल इसका राइट आंसर है साथियों। इंजन की कूलिंग प्रणाली में कूलेंट का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है साथियों? कूलेंट का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। और आज का क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया है साथियों, डीजल इंजन में ईंधन का दहन कैसे होता है? डीजल इंजन में ईंधन का दहन कैसे होता है? ए स्पार्क से, बी संपीड़न से, सी हवा से, या फिर डी वैक्यूम से। तो इसका राइट आंसर बताएंगे साथियों। इसका राइट आंसर फटाफट देखेंगे साथियों। तो इसका सही जवाब रहने वाला है बी, बी बिल्कुल सही जवाब है। संपीड़न से ईंधन का दहन होता है डीजल इंजन में। किसमें साथियों? डीजल इंजन में संपीड़न से ईंधन का दहन होता है। साथियों इस क्लास का पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? तो साथियों इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा वो भी क्लास के एंड में बता दिया जाएगा आपको, तो क्लास में एंड तक जुड़े रहें साथियों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आज का। और आज का क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया है, गियर शिफ्ट लीवर का उपयोग कहाँ होता है? गियर शिफ्ट लीवर का उपयोग कहाँ होता है? ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए दिया है गियर बदलने के लिए, बी क्लच लगाने के लिए, सी ब्रेक लगाने के लिए, या फिर डी दिशा बदलने के लिए। तो गियर शिफ्ट लीवर का उपयोग कहाँ होता है साथियों? तो इसका राइट आंसर रहने वाला है साथियों ए, बिल्कुल सही जवाब है। गियर बदलने के लिए गियर शिफ्ट लीवर का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों। और आज का क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया है, इंजन में बल्ब का कार्य क्या है? इंजन में बल्ब का कार्य क्या है? ए हवा और ईंधन का प्रवाह नियंत्रित करना, बी ब्रेक लगाना, सी इंजन ठंडा करना, या फिर डी तेल का दाब बढ़ाना। तो इसका सही जवाब बताएंगे साथियों। तो इसका राइट आंसर बताएंगे।
तो इसका राइट आंसर रहने वाला साथियों ए बिल्कुल राइट आंसर है। हवा और ईंधन का प्रवाह नियंत्रित करना इंजन में वाल्व का कार्य होता है। क्या कार्य होता है इंजन में वाल्व का? हवा और ईंधन का प्रवाह नियंत्रित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। और आज का क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया है साथियों। सस्पेंशन सिस्टम का कार्य क्या है? सस्पेंशन सिस्टम का कार्य क्या होता है वाहन में? ए झटके कम करना, बी गति बढ़ाना, सी इंजन चलाना या फिर डी ब्रेक लगाना। तो इसका सही जवाब देखते हैं साथियों। तो इसका राइट आंसर बताएंगे साथियों फटाफट। तो इसका सही जवाब रहने वाला है ए बिल्कुल राइट आंसर है इसका। झटके कम करना सस्पेंशन सिस्टम का कार्य होता है। किसका कार्य होता है झटके कम करना? सस्पेंशन सिस्टम का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। और आज का क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया है। टायर प्रेशर अधिक होने पर क्या होता है? टायर प्रेशर अधिक होने पर क्या होता है? ए ग्रिप कम हो जाती है, बी माइलेज बढ़ता है या फिर सी ब्रेकिंग बेहतर होती है या फिर डी सस्पेंशन नरम होता है। तो इसका राइट आंसर बताएंगे साथियों। तो इसका सही जवाब रहने वाला साथियों ए बिल्कुल राइट आंसर है इसका। ग्रिप कम हो जाती है टायर प्रेशर अधिक होने पर। टायर में अगर प्रेशर अधिक होगा तो ग्रिप कम हो जाती है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया है साथियों। रेडिएटर में कैप का कार्य क्या होता है? रेडिएटर में कैप का कार्य क्या होता है? ए प्रेशर नियंत्रित करना, बी पानी निकालना, सी तापमान बढ़ाना या फिर डी पंप चलाना। तो इसका राइट आंसर बताएंगे साथियों जल्दी से। तो इसका सही जवाब रहने वाला है साथियों। इसका राइट आंसर जो रहने वाला है ए बिल्कुल राइट आंसर है इसका। प्रेशर नियंत्रित करना रेडिएटर में कैप का कार्य होता है। किसका कार्य होता है? प्रेशर नियंत्रित करना किसका? रेडिएटर में कैप का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। और आज का क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिया गया है साथियों। ब्रेक सिस्टम में वैक्यूम बूस्टर का प्रयोग क्यों होता है? ब्रेक सिस्टम में वैक्यूम बूस्टर का प्रयोग क्यों होता है? ए ब्रेक पावर बढ़ाने के लिए, बी क्लच जोड़ने के लिए, सी गियर बदलने के लिए या फिर डी सस्पेंशन सपोर्ट के लिए। तो इसका सही जवाब बताएंगे साथियों फटाफट से। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है साथियों ए बिल्कुल राइट आंसर है इसका। ब्रेक पावर बढ़ाने के लिए ब्रेक सिस्टम में वैक्यूम बूस्टर का प्रयोग होता है। किसके लिए? ब्रेक पावर बढ़ाने के लिए। किसका उपयोग होता है? वैक्यूम बूस्टर का ब्रेक सिस्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। और आज का क्वेश्चन नंबर 10 हमें दिया गया है। फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम का कार्य क्या है? फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम का कार्य क्या है? ए ईंधन को सही मात्रा में पहुंचाना, बी हवा को फिल्टर करना, सी तेल को ठंडा करना, डी सस्पेंशन कंट्रोल करना। तो इसका सही जवाब बताएंगे साथियों। तो इसका राइट आंसर रहने वाला साथियों ए बिल्कुल राइट आंसर है इसका। ईंधन को सही मात्रा में पहुंचाना। फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम का कार्य क्या होता है? ईंधन को सही मात्रा में पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों। और आज का क्वेश्चन नंबर 11 हमें दिया गया है। अल्टरनेटर का कार्य क्या है? अल्टरनेटर का कार्य क्या है? ए बैटरी चार्ज करना, बी ब्रेक लगाना, सी ईंधन पंप चलाना या फिर डी गियर बदलना। तो इसका राइट आंसर बताएंगे साथियों। तो इसका राइट आंसर रहने वाला साथियों वो ए रहने वाला है। अल्टरनेटर का कार्य बैटरी चार्ज करना होता है। क्या कार्य होता है अल्टरनेटर का? बैटरी चार्ज करना। किसका कार्य? अल्टरनेटर का। याद रखेंगे साथियों सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम से एकदम रिलेटेड है। सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ही इसके लिए इसमें रखा गया है साथियों। तब सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से आप याद रखने की कोशिश करें। अगर एक बार में आपको नहीं समझ में आते हैं साथियों, आप क्लास को दोबारा रिवाइज करके देख सकते हैं और अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चंस को आप पढ़ सकते हैं। और आपको क्लास के एंड में जो पीडीएफ मिलेगा उससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्टर मोटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? स्टार्टर मोटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? ए इंजन स्टार्ट करने के लिए, बी गाड़ी रोकने के लिए, सी फ्यूल पंप चलाने के लिए या फिर डी ब्रेक लगाने के लिए। तो इसका सही जवाब बताएंगे साथियों। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है साथियों ए बिल्कुल राइट आंसर है इसका।
इंजन स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर मोटर का उपयोग होता है। किसके लिए? इंजन स्टार्ट करने के लिए किसका उपयोग होता है साथियों? इंजन स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर मोटर का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों आज का। क्वेश्चन नंबर 13 हमें दिया है साथियों, फ्यूल फिल्टर का कार्य क्या है? फ्यूल फिल्टर का कार्य क्या है? ए ईंधन को साफ करना, बी हवा को ठंडा करना, सी तेल दबाव बढ़ाना या फिर डी इंजन गति नियंत्रित करना। तो इसका राइट आंसर बताएंगे साथियों। तो इसका सही जवाब रहने वाला है ए, बिल्कुल राइट आंसर है इसका। ईंधन को साफ करना फ्यूल फिल्टर का कार्य होता है। किसका कार्य होता है? फ्यूल फिल्टर का क्या कार्य होता है? ईंधन को साफ करना। साथियों एक अच्छी तैयारी के लिए आप पीडीएफ नोट को जरूर बाई कर लें। जो भी साथी अपनी तैयारी को लेकर सीरियस हैं तो पीडीएफ नोट को जरूर बाई कर लें। उससे आपकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि आपके एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं रखा गया। उस पीडीएफ में साथियों इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को ही रखा गया है जो आपसे एग्जाम से ओरिएंटेड बनते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों। और आज का क्वेश्चन नंबर 14 हमें दिया है साथियों, डीजल इंजन में गवर्नर का क्या कार्य है? डीजल इंजन में गवर्नर का क्या कार्य है? ए इंजन की गति नियंत्रित करना, बी ईंधन बढ़ाना, सी क्लच जोड़ना या फिर डी ब्रेक लगाना। तो इसका राइट आंसर बताएंगे साथियों। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है ए। ए बिल्कुल सही जवाब है। इंजन की गति नियंत्रित करना डीजल इंजन में गवर्नर का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 15 हमें दिया है साथियों, स्टीयरिंग सिस्टम का कार्य क्या है? स्टीयरिंग सिस्टम का कार्य क्या है? वाहन की दिशा नियंत्रित करना, बी गति बढ़ाना, सी गियर बदलना या फिर डी ब्रेक लगाना। इसका तो मतलब सबको पता होगा साथियों, काफी सिंपल क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर रहने वाला है ए। वाहन की दिशा नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? वाहन में स्टीयरिंग का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 16 हमें दिया है, क्लच प्लेट कहाँ लगाई जाती है? क्लच प्लेट जो इंजन में लगती है वो कहाँ पर लगाई जाती है? ए फ्लाई व्हील और प्रेशर प्लेट के बीच में या फिर ब्रेक ड्रम में, सी इंजन हेड में या फिर डी गियर बॉक्स में। तो इसका सही जवाब बताएंगे साथियों। तो इसका राइट आंसर रहने वाला साथियों ए बिल्कुल सही जवाब है इसका। फ्लाई व्हील और प्रेशर प्लेट के बीच में क्लच प्लेट लगाई जाती है। कहाँ लगाई जाती है साथियों? याद रखेंगे, फ्लाई व्हील और प्रेशर प्लेट के बीच में लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है साथियों? क्लच प्लेट लगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 17 हमें दिया गया है, इंजन में सिलेंडर हेड का कार्य क्या है? इंजन में सिलेंडर हेड का कार्य क्या है? ए दहन बंद रखना, बी इंजन ठंडा करना, सी फ्यूल पंप चलाना या फिर डी क्लच जोड़ना। इसका राइट आंसर बताएंगे साथियों। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है ए। ए बिल्कुल सही जवाब है। दहन को बंद रखना इंजन में सिलेंडर हेड का कार्य होता है। क्या कार्य होता है? दहन को बंद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 18 हमें दिया है साथियों, डीजल इंजन में ग्लो प्लग का उपयोग क्यों होता है? डीजल इंजन में ग्लो प्लग का उपयोग क्यों होता है? ए ठंडे इंजन को स्टार्ट करने के लिए, बी हवा ठंडी करने के लिए, सी फ्यूल बढ़ाने के लिए या फिर डी ब्रेक लगाने के लिए। तो इसका सही जवाब बताएंगे साथियों। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है साथियों, इसका राइट आंसर रहने वाला है वो ए रहने वाला है साथियों। ठंडे इंजन को स्टार्ट करने के लिए डीजल इंजन में ग्लो प्लग का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? ग्लो प्लग का। याद रखेंगे साथियों, किसका? ग्लो प्लग का उपयोग किसके लिए? ठंडे इंजन को स्टार्ट करने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों। और आज का क्वेश्चन नंबर 19 हमें दिया गया है, हाइड्रोलिक ब्रेक में कौन सा द्रव प्रयोग होता है? हाइड्रोलिक ब्रेक जो होता है, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम, उसमें कौन सा द्रव उपयोग होता है, यानी कि कौन सा ऑयल? ए ब्रेक ऑयल, बी
कूलेंट, सी फ्यूल या फिर डी इंजन ऑयल। तो इसका सही जवाब बताएंगे साथियों। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है वो साथियों ए रहने वाला है। ब्रेक ऑयल हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में यूज होता है। कौन सा द्रव होता है साथियों? ब्रेक ऑयल का जो द्रव होता है वो किस में यूज होता है? हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में। हाइड्रोलिक ब्रेक में कौन सा होता है साथियों? ब्रेक ऑयल यूज होता है। अच्छी तरीके से याद रखेंगे क्वेश्चन को साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। और आज का क्वेश्चन नंबर 20 हमें दिया गया है। गियर बॉक्स में कौन सा तेल डाला जाता है? गियर बॉक्स में कौन सा तेल डाला जाता है? ए गियर ऑयल, बी इंजन ऑयल, सी ब्रेक फ्लूइड या फिर डी कूलेंट। तो इसका सही जवाब बताएंगे साथियों। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है वो ए रहने वाला है। गियर ऑयल गियर बॉक्स में डाला जाता है। कौन सा गियर बॉक्स में ऑयल डाला जाता है साथियों? गियर ऑयल डाला जाता है गियर बॉक्स में। और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 21 हमें दिया गया है। व्हील अलाइनमेंट का उद्देश्य क्या है? व्हील अलाइनमेंट का उद्देश्य क्या है? ए टायर की दिशा सही रखना, बी इंजन चलाना या फिर सी ब्रेक लगाना या फिर डी क्लच जोड़ना। व्हील अलाइनमेंट का क्या उद्देश्य होता है? इसका राइट आंसर बताएंगे साथियों। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है ए बिल्कुल राइट आंसर है। टायर की दिशा सही रखना व्हील अलाइनमेंट का उद्देश्य होता है। किसका? व्हील अलाइनमेंट का क्या उद्देश्य होता है साथियों? टायर की दिशा सही रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 22 हमें दिया गया है। ऑयल प्रेशर गेज क्या दर्शाता है? ऑयल प्रेशर गेज क्या दर्शाता है? ए इंजन ऑयल का दाब, बी इंजन तापमान, सी वाहन गति या फिर डी फ्यूल मात्रा। तो इसका राइट आंसर बताएंगे साथियों। तो इसका सही जवाब जो रहने वाला है ए बिल्कुल सही जवाब रहने वाला है। ऑयल प्रेशर गेज क्या दर्शाता है? इंजन ऑयल दाब दर्शाता है। कौन दर्शाता है साथियों? ऑयल प्रेशर गेज क्या दर्शाता है? इंजन ऑयल का दाब दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों। और आज का क्वेश्चन नंबर 23 हमें दिया गया है। टॉर्क क्या है? टॉर्क जो है वो क्या होता है? ए बल और दूरी का गुणनफल, बी शक्ति, सी ऊर्जा या फिर डी तापमान। इनमें से टॉर्क क्या है? सही जवाब बताएंगे साथियों। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है वो ए रहने वाला है। बल और दूरी का गुणनफल टॉर्क कहलाता है। क्या कहलाता है? बल और दूरी का गुणनफल टॉर्क कहलाता है। अगर टॉर्क को लेकर कंफ्यूज है तो साथियों ये देख सकते हैं, बल और दूरी का गुणनफल जो होता है उसे टॉर्क कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। और आज का क्वेश्चन नंबर 24 हमें दिया गया साथियों। न्यूट्रल गियर का अर्थ क्या है? न्यूट्रल गियर का अर्थ क्या है? जो न्यूट्रल गियर जिसे बोलते हैं वाहन में कि न्यूट्रल करिए, उसका अर्थ क्या है? ए कोई गियर नहीं जुड़ा है, बी सबसे तेज गियर या फिर सी रिवर्स गियर या फिर डी लो गियर। तो इसका राइट आंसर बताएंगे साथियों। लगभग सबको पता होगा इसका सही जवाब ए है, कोई गियर नहीं जुड़ा है। न्यूट्रल गियर का मतलब यही होता है। न्यूट्रल गियर का मतलब होता है अभी वाहन में कोई भी गियर नहीं जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 24 हमें दिया गया है। इंजन का संपीड़न अनुपात किससे जुड़ा होता है? इंजन का संपीड़न अनुपात किससे जुड़ा होता है? ए पावर और दक्षता से, बी गति से, सी ब्रेक से या फिर डी सस्पेंशन से। तो इसका सही जवाब बताएंगे साथियों फटाफट। तो इसका राइट आंसर देखते हैं क्या है। तो इसका सही जवाब रहने वाला है वो ए रहने वाला है। पावर और दक्षता, इंजन का संपीड़न अनुपात किससे जुड़ा होता है? पावर और दक्षता से जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है साथियों? इंजन का संपीड़न अनुपात किससे जुड़ा होता है? पावर और दक्षता से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों फटाफट। और आज का क्वेश्चन नंबर 26 हमें दिया गया है। ट्रक में डिफरेंशियल कहाँ होता है? ट्रक में डिफरेंशियल कहाँ होता है? ए रियल एक्सल में, बी इंजन के पास, सी गियर बॉक्स में या फिर डी फ्रंट व्हील में। तो इसका राइट आंसर बताएंगे साथियों। तो इसका सही जवाब रहने वाला है वो बी रहने वाला है।
क्या रहने वाला है? ए रियर एक्सल में ट्रक में डिफरेंशियल होता है। कहाँ पर होता है? रियर एक्सल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 24/7 में दिया है साथियों, फ्यूल टैंक की सुरक्षा के लिए क्या लगाया जाता है? फ्यूल टैंक की सुरक्षा के लिए क्या लगाया जाता है? ए गार्ड प्लेट, बी फ्यूल पंप, सी गवर्नर या फिर डी थ्रॉटल। तो इसका सही जवाब बताएंगे साथियों। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है ए, बिल्कुल सही जवाब है इसका। गार्ड प्लेट फ्यूल टैंक की सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? गार्ड प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 28 है आज का। क्वेश्चन नंबर 28 हमें दिया है साथियों, हेडलाइट में कौन सा बल्ब प्रयोग होता है? हेडलाइट में कौन सा बल्ब प्रयोग होता है? ए हेलोजन बल्ब, बी ट्यूबलाइट या फिर सी एलईडी टीवी बल्ब, लेड टीवी बल्ब या फिर डी कार्बन बल्ब। तो इसका सही जवाब बताएंगे साथियों। तो इसका राइट आंसर रहने वाला ए हेलोजन बल्ब हेडलाइट में प्रयोग होता है। कहाँ पर होता है? हेडलाइट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 29, कैम्प सॉफ्ट का कार्य क्या है? कैम सॉफ्ट का कार्य क्या है? ए बाल्ब को खोलना और बंद करना, बी फ्यूल पंप चलाना, सी ब्रेक लगाना, डी क्लच जोड़ना। तो इसका राइट आंसर बताएंगे साथियों। तो इसका राइट आंसर रहने वाला ए बाल्ब को खोलना और बंद करना कैम सॉफ्ट का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों। आज का क्वेश्चन नंबर लास्ट है साथियों, इंजन की आरपीएम का मापन किससे होता है? इंजन की आरपीएम का मापन किससे होता है? ए टेकोमीटर, बी स्पीडोमीटर, डी थर्मामीटर, सी थर्मामीटर, डी ऑयल गेज। तो इसका राइट आंसर साथियों आप लोग कमेंट में बताएंगे कि इसका सही जवाब क्या होता है। आशा करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो लाइक करें, शेयर जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। और साथियों क्लास का पीडीएफ नोट कहाँ मिलेगा? वो साथियों आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर जरूर जुड़ें। और साथ ही आप हमें इंस्टा फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो साथियों फॉलो जरूर करें और कोई भी क्वेरी है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, जवाब ज़रूर दिया जाएगा। और साथ ही पीडीएफ नोट्स के लिए बाई करने के लिए आपको बता दिया गया कैसे बाई करना है। आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, वहाँ से भी कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर भी आपको जानकारी मिल जाएगी। पेमेंट करेंगे आपको इंस्टेंट आपके व्हाट्सएप पर पीडीएफ नोट प्रोवाइड करा दिया गया। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जुड़े रहें, क्लास चलती रहेगी साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।